सागर जिले के गढ़ाकोटा में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद हालत तनावपूर्ण हो गए हैं। परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया और देर रात बिंदी तिराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल गढ़ाकोटा की भोरदहार क्षेत्र में रहने वाला 25 वर्षीय दिनेश पटेल सोमवार को खेत के पास बने कमरे में मृत मिला। मौत का कारण बिजली का करंट बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया। मृतक के भाई देवाराम पटेल का आरोप है कि मृतक दिनेश को पुलिस ने थाने बुलाया था, लेकिन वह नहीं गया। उसकी जगह उनके पिता कुंदन पटेल गए, जिन्हें थाने में बैठा लिया गया। इसी दौरान दिनेश खेत में आराम कर रहा था, तभी करीब 15 लोग वहां पहुंचे और उसे कमरे में दबोचकर तार लपेट दिए और करंट से मौत की घाट उतार दिया। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने शव को लेकर बिंदी तिराहे पर जाम लगा दिया। वही घटना की जानकारी मिलते ही विधायक गोपाल भार्गव ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पूर्व में कुछ लोगों से उनका विवाद चल रहा था, जिस वजह से परिजन ने विरोध प्रदर्शन किया। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। फिलहाल घटना स्थल को सील किया है। एफएसएल टीम आगे की जांच करेगी। इस प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बैठी दिनेश की पत्नी का दृश्य दिल दहला देने वाला था। 6 महीने का बच्चा गोद में, पति का शव बाजू में और आंखों में बहते आंसू। इस दौरान मां की बेबसी और मासूम की भूख इंसानियत को झकझोर गई। भीड़ के बीच यह दृश्य जिसने भी देखा चुपचाप खड़ा रह गया। कल्याण ठाकुर, फेरन ठाकुर, किशनु ठाकुर, पर्वत ठाकुर, बीरू ठाकुर, वसाप ठाकुर और उनके संग और रहते 7-8 जने। उनके हम नाम नहीं है उतने मालूम, वैसे 15-20 जने रहते कम से कम। तो उनके नाम नहीं है पता, वही कह रहे नई पीढ़ी उनके नाम नहीं है पता। पापा हो जब वो ऐसा छोड़ो, पापा गया खेत पे, देखो कि पूरी फसल बखर गई। अब घर के बाहर देखो कि मोड़ा के जूता उतरे, साकर बाहर से लगी। पापा ने साकर खोली, दोरे में पाँव रखो, इन्होंने झिंझी नहीं आई, करंट महसूस भाव ने टार्च जलाई, छोड़ो दिखा लो कि मोड़ा तो मार चित्त डरो। बाहर आए ने डोरी हटाई करंट की, फिर अंदर पड़ के देखो पूरे में इन्हों ताल लपेट के इनने करंट लगाओ। उनने हमारी खेती फसल बकरी है जो प्रूफ है, ट्रैक्टर लेके आए थे वे, पूरी मक्का में फसल बई थी, हमारी पूरी मक्का नष्ट कर गए। क्या चाहते हो आप? हम लोग न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर जुर्म कब तक करेंगे ये ठाकुर। 10 साल पहले पापा, 10 साल पहले बाप को मारो तो बाप मुश्किल से मरद से बचे। साल भर में थोड़े बहुत बोल पाए, वही से सही से बोल भी नहीं पाती हैं। उन्हें न मारो तो जब 307 लगी तो उन पे पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं करो, और पुलिस ने पैसा लाए हैं, मिली भैया पुलिस। जब तो बाप को बंद करो, जब तो उनने जाने का पखंड नहीं करी फसल बकरी जाओ मारो। पूरे टीआई पूरे स्टाफ मिलो भाव है। और अभी हमारे बाप को हाथ पकड़ के जबरदस्ती कोरे कागज पे साइन करवा रहे हैं। अब जैसी जो कछु लिखा पड़ी कर ले में वह मानी न जाए, बाप को अकेले रह गए थे पीछे, तो अन्य 2 पुलिस वालों मिल के कोरे कागजों पे साइन करवाए हैं। बे पढ़े लिखे नहीं तलक बेतलक लाचार से होगा, सुनने साइन करवा ले ना पुलिस अपने। उस पर से उसके परिजन जो है, चूँकि उनका पूर्व में कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, तो उनने उस बात को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रकट किया है। घटना में जो है मर्ग कायम कर लिया गया है, आगे की जांच की जा रही है। सर, ये इतनी संदिग्ध स्थिति में जो डेड बॉडी पाई गई थी, क्या वहाँ से डेड बॉडी उठाना उचित हुआ है? यहाँ चूँकि डेड बॉडी घटनास्थल से पीएम के लिए उठाना होता है और घटनास्थल को हमने सील किया है। कल एफएसएल टीम आएगी, दिन में उसकी पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच होगी। सर, निरंतर थाना प्रभारी पर आरोप लगते हैं और कई प्रकार की ऐसी घटना हो भी चुकी है, पूर्व में भी आपको जानकारी है। क्या इन पर कोई अनुशासन? पुलिस देखिए पब्लिक के बीच में काम करती है, तो थोड़ी बहुत खटपट स्वाभाविक है। किसी की अगर कोई तथ्यात्मक शिकायत मिलेगी तो उस पर जाँच करके। परिजन का कहना है कि उनके पिताजी को लाके थाने में रखा गया। आज जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच चूँकि जमीनी विवाद काफ़ी समय से चल रहा था, तो दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय उपस्थित करा करके बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई थी। किसी को उसमें डिटेन नहीं किया। जैसे कि परिजन लगा रहे आरोप के पैसा लेकर उन्होंने मतलब ये सब किया है, क्या मामला है इसमें? अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी हम विधिवत जाँच कर लेंगे। जैसा मैंने कहा, पुलिस जनता के बीच में काम करती है, तो कुछ कन्फ्यूजन आशंकाएँ लोगों के बीच में रहती हैं, उनको दूर करना हमारा काम है। निश्चित रूप से उनकी शिकायत लेकर के उस पर विधिवत जांच करके कार्रवाई करें। जी, क्या चक्का जाम समाप्ति की ओर है?
जी हाँ, परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जल्दी हम समझाइश दे करके रास्ता खुलवा देंगे। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।